हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बहुत अच्छी स्टोरी है द अनब्रेकेबल पॉट्स। बहुत अच्छा लेसन है इस स्टोरी में। छोटी है लेकिन बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें कुम्हार है। ठीक है, वो बर्तन बनाता है तो अपनी ही सोच के कारण उसने अपने काम को खराब कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। हिंदी में यहाँ पर बोलकर आपको बताऊंगी। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, जिसके लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ। स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अनब्रेकेबल पोट्स मीन्स अटूट बर्तन। ठीक है, अनब्रेकेबल मीन्स बिना टूटने वाले बर्तन। वंस देयर वॉज अ पॉटर, एक बार था एक कुम्हार। पॉटर होता है कुम्हार। ठीक है, अब यहाँ पर वॉज लगा है तो यहाँ से पता चलता है कि टेंस किस में है, पास्ट में है। पास्ट की बात हो रही है। अगर ज़्यादा होते, अब यहाँ पर वंस है तो वॉज आया। अगर यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखाया गया होता, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है प्लूरल होता तो वर आता यहाँ पे। ठीक है, ही मेड ब्यूटिफुल अर्दन पॉट्स एंड हैड अ गुड बिजनेस। ही मेड ब्यूटिफुल, उसने बनाए थे, वो बनाता था। ठीक है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। मेड होता है बनाना। बनाए थे ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन। अर्दन पॉट्स मीन्स मिट्टी के बर्तन। ठीक है, एंड हैड अ गुड बिजनेस, और था। अब यहाँ पर सिंगल हैड है तो इस हैड का मीनिंग है मीन्स कुछ होने के लिए दिखाया गया है। हैड अ मीन्स उसका था, एक अच्छा व्यापार था इसका, मिट्टी के बर्तनों का। But sometimes people used to complain that his pots would break easily. लेकिन कभी कभी लोग used to complain means, अब used to लगा है तो मीन्स पास्ट की किसी आदत को दिखाया गया है। मीन्स शिकायत किया करते थे, कब, पास्ट में। ठीक है, कभी कभी जो लोग हैं वो शिकायत किया करते थे दैट हिज पॉट वुड ईजिली, जो उनके पॉट हैं, बर्तन हैं, वो टूट जाते थे, ब्रेक इजीली। अब यहाँ पर यूज टू की जगह पे वुड का यूज किया गया। ठीक है, यूज टू की जगह पे पास्ट की बात को दिखाने के लिए हम वुड का यूज भी कर सकते हैं। जैसे पीपल वुड कंप्लेन दैट हिज पॉट वुड ब्रेक इजीली। सो ही प्रेड टू द गॉडेस एंड सेड, उसने प्रार्थना की। ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड, पास्ट इंडेफिनिट। किसको प्रार्थना की, गॉडेस को, भगवान को, और कहा प्लीज मेक माई पॉट्स अनब्रेकेबल। तो उसने बोला कि कृपया, भगवान को बोला कि बना दो मेरे बर्तनों को अटूट, जो कि टूटे ही ना कभी। आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूँ। एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पैसिव है, तंग आ गया हूँ सुनकर, ऑफ हेयरिंग द कस्टमर्स कंप्लेंट, जो ग्राहक हैं उनकी कंप्लेंट, शिकायतों को सुनकर मैं तंग आ गया हूं, तो मेरे बर्तनों को अटूट बना दो। द गॉडेस ब्लेस्ड हिम, गॉडेस ने उसको आशीर्वाद दिया। ठीक है, और कहा एज यू विश सन, कि जैसी तुम्हारी इच्छा। एज यू विश, ठीक है, सन की बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। एंड शी वैनिश्ड, और वो चली गई। ठीक है, वहां से मीन्स वैनिश हो गई, मीन्स चली गई। नाउ ऑल द पॉट्स ही मेड बिकम अनब्रेकेबल, अब जितने भी पोट्स उसने बनाए, बर्तन बनाए, बिकेम, वो क्या हो गए, अनब्रेकेबल, अटूट हो गए, मीन्स वो टूटेंगे ही नहीं कभी। नाउ देयर वर नो कंप्लेंट्स, अब कोई भी ऐसी शिकायत नहीं थी। देयर वर नो कंप्लेंट्स, बट the customers stopped buying new pots because their old pots were not breaking or getting damaged. ठीक है, लेकिन जो कस्टमर्स थे उन्होंने बंद कर दिया खरीदना नए पॉट्स। क्यों, क्योंकि देयर ओल्ड पोट्स, जो कि उसके पुराने बर्तन थे, वर नॉट ब्रेकिंग। अब वर के साथ यहाँ पर नॉट है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे का सेंस आएगा। ब्रेक होता है टूटना या तोड़ना, नहीं टूट रहे थे। जो पुराने बर्तन थे वो नहीं, ना ही टूट रहे थे, और गेटिंग डैमेज, और ना ही उनको कोई नुकसान हो रहा था। ठीक है, ना ही नष्ट हो रहे थे, गेटिंग डैमेज्ड। आगे देखते हैं। Once again, the potter prayed to goddess
एक बार फिर पॉटर ने, जो कुम्हार था, उसने प्रार्थना की गॉडेस को, भगवान को, कि कहा प्लीज मेक माई पॉट्स एज बिफोर, जैसे पहले थे वैसे ही मेरे पॉट्स को, पहले बर्तनों को पहले के जैसे बना दो। आई विल नेवर गो अगेंस्ट नेचर नाउ, कि मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। आई विल नेवर गो, गो मीन्स जाना, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, गागेगी का सेंस आएगा। प्रकृति के खिलाफ अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। द गॉडेस फुलफिल्ड हिज विश, गॉडेस ने पूरी की उसकी इच्छा। फुलफिल्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, द गॉडेस सब्जेक्ट है, उसकी इच्छा को पूरा किया। वंस अगेन द पॉटर्स बिजनेस फ्लोरिश्ड एज बिफोर, एक बार फिर से पॉटर का जो व्यापार था वो फ्लोरिश्ड हुआ, मीन्स बढ़ गया, एज बिफोर पहले के जैसे समृद्ध हो गया। ही हैड लर्नड, उसने सीखा था, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे, आ था, ई थी, लर्न होता है सीखना, तो वो सीख चुका था वेरी वेल, अच्छे से, दैट वन शुड एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, कि हर किसी को अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को जैसी वो हैं। जो भी भगवान ने हमें दिया है, जैसी भी चीज़ें हमें दी हैं, उसे हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। हम कोई भी बदलाव करेंगे तो वो प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट होगा, ठीक है, और जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, और एक मैंने नया चैनल बनाया है अभी, ठीक है, वो है इंग्लिश बातचीत के नाम से, जहाँ पर मैं कन्वर्सेशन डालना अभी स्टार्ट किया है, जिसमें जैसे एयरपोर्ट पे कैसे जाएं, या स्कूल में पीटीएम इंग्लिश में कैसे बात करें, या फिर जॉब इंटरव्यूज़ के, ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश बातचीत के नाम से, ग्रीन कलर का लोगो है। और अगर टेंसेस सीखना चाहते हैं, जैसे वर्क के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अगर नहीं समझ में आते हैं टेंसेस, तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही इजी वे में ग्रामर समझाई है, टेंसेस एक्टिव और पैसिव, वहाँ से देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।